सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज लोगों ने अपने अपने गुरु का इतना परिभाषा निकालते हैं, अपनी कामनाओं से, वासनाओं से, इच्छाओं से आंकते हैं कि मेरा गुरु बहुत अच्छा है। मैं इस गुरु के चरण में आया तो मेरे घर की सारी बीमारी दूर हो गई। कोई कहता है मैं गुरु के चरण में आए तो हमारे घर का वंश बढ़ गया। कोई कहता है गुरु के घर में आए तो हमारे घर के आर्थिक जीवन संवर गया। पर सात संगत जी, ये गुरु कोई साधारण नहीं है। और गुरु ये सब जो है सारी बीमारियों को दूर कैसे कर सकता है। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो ये डॉक्टर के द्वारा ठीक हो सकता है, पर गुरु के द्वारा। सात संगत जी, हम नहाते धोते हैं तो शरीर स्वच्छ हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां नहाने धोने से ठीक होता है। गुरु के वचन से कुछ हमारे खान पान में परिवर्तन आता है, रहन सहन में परिवर्तन आता है, इसलिए कुछ बीमारियां दूर हो जाती हैं। पर सात संगत जी, इससे कहीं ज़्यादा हमारे मन में जो बीमारी है, ये बीमारी दूर हो जाती है गुरु के चरण में आने से। ये गुरु जो है आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक विचारों से हमारे मन में जो संसारिक विचार चलता है, इसको रोकते हैं। ये जो विचार है ना, हमको संसार में उलझाता है। इसलिए सतगुरु के चरणों में आने से आध्यात्मिक जब विचार आता है तो ये सारे नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर हो जाता है और आध्यात्मिक विचार से मन में सकारात्मक भाव, मन शुद्धता और स्वच्छ होने लगता है। सात संगत जी, ये सत्संग ही है जहाँ पे केवल मन को ही शुद्ध किया जा सकता है। मन में जितनी सारी हलचल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, ये सब जो है कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान। शीश दिए जो गुरु मिले, ये भी सस्ता जान। सात संगत जी, जो अहंकार रूपी शीश को गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है, उसे वो पहचान होता है, उसे ऐसा राज का पता चलता है। संसार जी कहते हैं कि कई जन्म तो बन के कीड़ा रिंग रिंग कर चलता रहा, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप वो बिच्छू बनता रहा। जिसको कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों का चक्कर काटना, और इससे मुक्ति पाने के लिए हजारों यत्न करना पड़ता है। तो सात संगत जी, आज सतगुरु जो है इन सारे नरकों से पीछा छुड़ा रहे हैं, नरकों से दूर कर रहे हैं। पर सतगुरु पे विश्वास जरूरी है। सतगुरु के चरणों में आकर सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, सात संगत जी, एक चौपाई है, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदाते ही रीति। ये चौपाई कितने दिन तक पढ़े सुने, पर सात संगत जी, ये बात बहुत कम ही समझ में आई। प्रभुतः प्रगट सदाते ही रीति, जाके हृदय भगति जस प्रीति। ये परमात्मा जो है सबके हृदय में है, और
प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। कहते हैं कि जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। मन में दृढ़ विश्वास रखते हुए निराकार के साथ सदा मजबूती से जुड़े रहें। निरंकार के प्रति समर्पित होते हैं त्यों त्यों हमारे मन के अंदर सकारात्मक भाव न आती है। पूर्ण समर्पण हमारे स्वभाव में आना चाहिए। साथ संगत जी, ये सकारात्मक भाव ही मनुष्य का श्रृंगार है। ये सकारात्मक भाव ही है जो मानव के माध्यम से परोपकार होता है, जिसको कहते हैं ना कि दया धर्म का मूल है। अगर दया ही धर्म का मूल है तो दया सबके अंदर होना चाहिए, और दया से ही किसी का परोपकार हो सकता है। साथ संगत जी, ऐसा संभव तब होगा जब हमारे जीवन में तत्वदर्शी गुरु का आगमन होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र सुमिरन किए, तहि विधि होई कल्याण। अक्सर सद्गुरु या संत महापुरुष कहते हैं सेवा करिए। सेवा का भाव जिसके अंदर आ जाता है साथ संगत जी, उसका मन पवित्र हो जाता है। और धन से जो सेवा करता है उसका धन कहीं नाजायज स्थान पे नहीं जाता, ये हमेशा सदुपयोग में होता है। और जब ये धन सदुपयोग में होता है तो इसमें उन्नति होती है। तो हम कहते हैं कि गुरु की बहुत बड़ी कृपा हुई है। गुरु ने हमें बहुत सारे संपत्ति दिया। गुरु के चरणों में आए तब से हम तो धनवान हो गए। धनवान इसलिए हो गए कि गुरु के वचन का पालन किया। गुरु ने जैसा इशारा किया वैसा हमारा कर्म बना। हमने धन को सदुपयोग में लगाया। नाजायज किसी का धन पाने की अपने अंदर चाहत जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। यही कारण है कि हमारे घर में अब तन से, मन से, धन से अब अमीर हो गए, शुद्ध हो गए। साथ संगत जी, इस संतों के चरणों में यही आध्यात्मिक विचार का सिखलाई होता है। और ये संतों के चरणों में ही जैसे मानो अच्छा अच्छा वस्त्र पहनता है या चमकीला भड़कीला अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, साथ संगत जी, ये संत ही हैं जो अपने विचारों से मानव के जीवन को सुंदर बनाते हैं और मानव का जीवन सुंदर दिखता है। और साथ संगत जी, ये आध्यात्मिक विचार ही है जिन विचारों का आज हम गणना करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सारे भक्तों का ये आध्यात्मिक विचार वाले ही हैं। इनके पास सांसारिक विचार नहीं है, ये सब आध्यात्मिक विचार वाले हैं। ये हर समय ये परमपिता परमात्मा निराकार से अपना लगन लगाए रखते हैं, ध्यान लगाए रखते हैं, अपना तार जोड़ कर रखते हैं। इनके अंदर से जो भी विचार आता है, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से बोलने वाला तो परमात्मा ही होता है, ये हर समय शुद्ध ही वाणी बोलते हैं। इशारा भी करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। साथ संगत जी, ये एहसास करते हैं परमात्मा को। इस सतगुरु का जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान से हर समय इनके मुख से
अच्छी वाणी निकलती है, जिस वाणी से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचता। जैसा कि कहते हैं ना कि द्रौपदी का एक शब्द जो है, अंधे का पुत्र अंधा होता है। ये तो कोई भी बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो सासंग जी महापुरुष कहते हैं कि ऐसी वाणी बोली है। महापुरुषों का हमेशा से यही इशारा रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए, और ऐसा वाणी तब बोलेंगे जब संतों के संग रह करके ये आध्यात्मिक विचार पूर्ण रूप से हमारे अंदर अगर चल रहा है, ये आध्यात्मिक जब धारा चल रही है ना, तभी जो है इस लहर में आध्यात्मिक ही विचार निकलेगा। सेवा का, परोपकार का भाव बहेगा, प्रेम बहेगा, और यही औरों के लिए परोपकार का कारण है। औरों का परोपकार होगा, सबसे प्यार होगा। प्यार करना नहीं पड़ेगा, ये तो प्यार स्वतः ही बहता जा रहा है। ये संतों का गुण है, और जो संतों के चरणों में आते हैं, ये यही गुण मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।